मुझे लगता है अनुराग ठाकुर जी, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर आपकी स्टेटमेंट से जीतना होता तो शायद आपने जनता का दिल जीत लिया होता। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जितना पैशन आपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में डाला है, क्या पंजाब को आपने छोड़ दिया है? ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कल तक आप मुखालफत करते थे, कहते थे कि ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनसे मुलाकात करनी मुश्किल है, लोग मिल नहीं पाते उनसे, आज वो आपके अलायंस पार्टनर है क्योंकि वजूद ही नहीं है बीजेपी का पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की एक जद्दोजहद चल रही है कि वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन सरकार बनाएगा। पूछना चाहती हूं कि पंजाब में क्या बहुत लेट हुई ये अलायंस और क्या इसका कोई भी आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी फायदा मिलेगा पंजाब के चुनाव में? आप आज लिख लीजिए कहीं पर एक कागज़ पर कि पंजाब के नतीजे जब भी आएंगे जी लिखें। आप एक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखेंगे कि क्या होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार भाजपा के ऊपर ऐसे कहा गया था तो सिर्फ 2 सीट वाले रह गए। हम 272 पे भी आए, 303 सीटें भी देश में जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकारें भी बनाई। हमने कभी वोट के लिए निर्णय नहीं किया। किसान बिल लाए थे किसानों के हित में, और इसके अलावा जो कदम उठाए हैं, 47% मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा दी है मोदी सरकार ने, 47% ज़्यादा यूपीए के समय से लेकर अब तक। खरीद दुगनी से ज़्यादा की है, पैसा दुगने से ज़्यादा दिया है। और यही नहीं, 1 लाख करोड़ रुपया कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए दिया है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 6-6 हज़ार रुपये किसान के खाते में डालने का काम किया है। बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपया किसान को दिलाने का काम किया। लेकिन हम कांग्रेस की तरह झूठे वायदे नहीं, जिन्होंने कहा था कि कर्जा माफ़ करेंगे और कर्जा माफ़ नहीं कर पाए वो किसानों का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पंजाब में जिस तरह से हमारी तरफ लोग जुड़ रहे हैं, एक के बाद दूसरा बड़ा नाम जुड़ रहा है। आप एक बार चुनाव की घोषणा होने दीजिए, पंजाब में आपको अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मीडिया की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, जो मीडिया की अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हम देने वाले हैं, इसलिए क्योंकि ये वो प्रदेश है पंजाब जिसने आतंकवाद को बहुत लंबे समय तक भुगता है। बहुत लंबा दौर कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवाद का इन्होंने देखा है, और वातावरण उस तरह से खराब ना हो, ये मेरी, आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी है। वहाँ पर एक स्टेबल सरकार चाहिए, और वो स्टेबल सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, तो वातावरण सही नहीं रहेगा? देखिए, जो मुफ्त में बांटने की बात करते हैं, केवल मुफ्त 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 बात करते हैं, लेकिन इस बात को याद नहीं करते कि 1984 के दंगों में जो कत्लेआम सिखों के साथ हुआ था, जो इज्जत लूटने का काम उस समय हुआ था, कांग्रेस ने आज तक क्या उसके लिए माफ़ी मांगी है? क्या गांधी परिवार उसके लिए माफ़ी मांग चुका है? सिखों को न्याय दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया जब एसआईटी का गठन किया। ये न्याय दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर खोलकर सिखों को, हमारे सिख भाई और बहनों को श्रद्धा के केंद्र वहां पर जाने का अवसर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव हमने जोर शोर से मनाया, मोदी सरकार ने। 500वां गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मोदी सरकार ने मनाया। 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हम लोग जोर शोर से मना रहे हैं। सिख समाज के साथ जुड़ी हुई भीड़, जो हम गुरु ग्रंथ साहब अफगानिस्तान से 1 बार नहीं 2 बार सुरक्षित निकालकर हम लाए। सारे सिख समुदाय के लोगों को अफगानिस्तान से निकालकर भारत हम सुरक्षित लाए। क्या एक भी बार कहीं पर हमने चूकने दिया है? पंजाब में हिंदू सिख भाईचारा बना रहे और मजबूत हो, इसके लिए सदा प्रयास किए गए हैं। अनुराग ठाकुर जी, बात करती हूँ अब गोवा की, और गोवा में पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, 4 पार्टियां उतरी हुई हैं चुनावी मैदान में। और ममता बनर्जी का तो ये भी कहना है कि अब
कांग्रेस जो फलक्रम बनी हुई थी ऑपोजिशन अलायंसेस की, अब उसकी वो पोजीशन नहीं रहनी चाहिए। ममता बनर्जी बेटर सूटेड हैं क्योंकि उन्होंने बंगाल का चुनाव जीता है मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ। ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच की इस प्रतिस्पर्धा को आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए विपक्ष में, और जितनी हो उतना अच्छा है लोकतंत्र में। इसमें खराबी क्या है? आखिरकार अगर कांग्रेस अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं रख पा रही है, कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय नहीं कर पाती है और एडहॉक बेसिस पर चल रही है, तो इसमें अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि खुद कांग्रेस कितनी संजीदा है, कितनी सीरियस है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। G23 ने जो आज तक उनके खिलाफ प्रश्न खड़े किए, उनके उत्तर उनके पास कोई नहीं थे। क्या कर पाए? और जहाँ तक ममता बनर्जी जी की बात है, उनको जरूर प्रयास करने चाहिए। क्यों ना करें? लोकतंत्र में हर किसी के पास अवसर है, जो जहाँ जाना चाहे जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा, गोवा में जिस तरह से हमने काम किया है, एक युवा मुख्यमंत्री ने, प्रमोद सावंत जी ने, सभी साथियों को साथ में लेकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया, शानदार ढंग से सरकार चलाई, और हम अपने कामकाज के बल पर इस आपदा के समय भी हमने जिस तरह से देश को और प्रदेशों को आगे बढ़ाया है, हर किसी को साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ चले हैं। विकास 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 और विकास, इसी मूल मंत्र के साथ अपने राज्य और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं, हम अपने उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। रिकॉर्ड जीत, चाहे मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और पंजाब में भी हम फतेह करके दिखाएंगे।